और आइए आपको पहले हम दिखाते हैं वो कि लोग क्या कह रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। क्या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है या फिर जनता को भी लगता है कि कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव आया है तो कैसा है, अच्छा है या बुरा है? हमने बात की छत्तीसगढ़ में रायपुर के लोगों से, सुनिए। गलत रास्ते पे लोग जा रहे हैं, समझ नहीं रहे उनका भविष्य कितना खराब है। आगे के लिए आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। एक लड़की ने अभी परसों के दिन साइड नहीं दिए तो चाकू से मार डाली। गूंगा बहरा आदमी था, हार न बजाई, वो सुन नहीं पा रहा था। हाँ, तो चाकू से वो लड़की ने उसको मार डाली जान से। जनता को बहुत खतरा है और सरकार इसको ध्यान देना चाहिए, कानून कड़ा रखना चाहिए और जो दोषी पाए हुए व्यक्ति को तत्काल उसको सजा देना चाहिए। प्रशासन अगर थोड़ा सा मेंटेन बढ़िया करे डे एंड नाइट, तो पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो सब सारे डिपेंड करता है, वो सब देखना चाहिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे विरोध प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। यहां किस तरह से हंगामा काटा गया, देखिए बीजेपी ने विधानसभा घेरने की कोशिश की। बृजमोहन अग्रवाल को आप देख पा रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहां शामिल हुई हैं विधानसभा घेराव के लिए। बड़ा विरोध प्रदर्शन था रायपुर की सड़कों पर, आज बड़ी गहमा गहमी नजर आई। और इन तस्वीरों में देखिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो या दूसरे कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, सब भिड़े हैं। और कुछ बड़े नेताओं को यहां पर हमने देखा, देखिए किस तरह से यहां पर गिरफ्तारी की जा रही है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, तमाम लोगों की, उन्हें हिरासत में लिया गया। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के मामलों में सरकार पर दबाव तो बनता ही है। महिलाओं को भी आप देख सकते हैं, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया, इस बल को प्रयोग किया गया। तो आइए अब आपको सुना देते हैं बीजेपी और कांग्रेस इन पूरी तस्वीरों को लेकर किस तरह से हमलावर है एक दूसरे पर। क्या कहना है बीजेपी का और क्या जवाब दे रही है कांग्रेस, ये सुनना भी जरूरी है, सुनिए। सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार यहाँ पर ड्रग बिकवा रही है, यहाँ पर कोकीन बिकवा रही है, यहाँ के नौजवानों को नशे के आगोश में डुबो रही है और नशे में यहाँ के नौजवान अपराध कर रहे हैं। लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, व्यापारियों के पैसे लूटे जा रहे हैं और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। पैसे के लेन देन कर पुलिस के अधिकारियों की नियुक्ति होगी तो यही होगा। और हमने संकल्प लिया है कि जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, और विपक्ष का काम है और पूरे प्रदेश में कहीं भी कानून व्यवस्था को लेकर के किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल महज राजनीतिक स्टंटबाजी है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल देखिए आप, हमारे सवाल है कानून व्यवस्था पर बीजेपी की हुंकार, विधानसभा घेराव के लिए ललकार, हत्या, चाकूबाजी, रेप और नशे की खेप क्या सरकार नहीं रही है देख। विरोध प्रदर्शन पर विधायकों को रोका, कांग्रेस बोली बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, सड़क से सदन तक मचा सियासी बवाल। तो छत्तीसगढ़ में क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब इतनी खराब है कि सड़क पर संग्राम हो रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए सीधे रुख कर लेते हैं उन मेहमानों का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है सुंदरानी जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं सर मैं। और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं। उचित जी बहुत स्वागत है सर आपका, वेलकम। सबसे पहले आ जाता हूं मैं श्रीचंद सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी आखिर इतना क्या आपको लग रहा है कि रायपुर या छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालात खराब हैं कि पूरी सड़क पर उतर के बीजेपी को प्रदर्शन करना पड़ा है? और क्या ये मौके की नजाकत है या विधानसभा सत्र चल रहा है तो थोड़ा सा लाइमलाइट में रहना भी जरूरी है, इसलिए ये ज्यादा आक्रोश था? आदरणीय अभिलाष जी, कोई लॉन्ग लाइट में रहने के लिए ये प्रदर्शन नहीं किया गया। अगर आप पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड निकाल के देखें, अगर आंकड़े को अगर नजर डालें तो किस प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी में लगातार हत्याओं का दौर चला है। चाकूबाजी की घटना बढ़ी है, लूट की घटना बढ़ी है। एक व्यापारी से 50 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं, 15 लाख जब्त होते हैं, ये कहते हैं हमने आरोपी को पकड़ा। लगातार नशे का कारोबार
को कहीं न कहीं संरक्षण है। मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का संरक्षण है नशीले पदार्थों को बिकवाने में। आज यहाँ पे जिस प्रकार से नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, छोटे छोटे उम्र के बच्चे भी आज अपराधी बनते जा रहे हैं नशे की गोलियां खाकर। कहीं न कहीं ब्राउन शुगर का नशा कॉलेजों के आसपास अन्य क्षेत्रों में बिक रहा है, तो कहीं न कहीं इससे भी एक अपराध बढ़ रहा है। एक व्यापारी कोंडा गांव से आता है, जयस्तंभ चौक पे उसकी हत्या हो जाती था। एक हफ्ते में 4-4, 5-5 मर्डर हो जाते हैं और अपराधियों को कोई भय नहीं इस सरकार का, क्योंकि पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पीछे लगी रहती है। तो अपराधियों को अगर वो पकड़ भी लेते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के फोन जाके कहीं न कहीं अपराधियों के मामले शिथिल किए जाते हैं। हुक्का बार पर प्रतिबंध इस सरकार ने लगाया, खुलेआम आज भी राजधानी में हुक्का बार चल रहे हैं। आदरणीय अभिलाष जी, अवसर मिलेगा, बीच में बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं, मुझे पूरी बात करने दें। एक बड़ी होटल में सेक्स रैकेट पकड़ा जाता है आदरणीय अभिलाष जी, सरकार मौन है आदरणीय। ये स्थिति आज अगर सरकार की नाक के नीचे राजधानी में पूरी सरकार रहती है, पूरे मंत्री रहते हैं, एक बड़ी होटल में अगर सेक्स का रैकेट चल रहा है पूरा और अन्य प्रांतों से लड़कियां लाके उसका शारीरिक शोषण होता है, तो कहीं न कहीं सरकार को जवाबदेही बनती है आदरणीय अभिलाष जी। इतने सारे हत्या और लूट की घटनाएं लगातार राजधानी में हुई है। आज अभिलाष जी में बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं, अच्छे सभी परिवारों में अपने बच्चों को लेकर चिंता है। आज बच्चे जब तक घर से बाहर जाते हैं और जब तक घर लौट नहीं आते, माँ बाप के लिए चिंता का विषय होता है अभिलाष जी। ये आज जो जन आक्रोश सड़क पे दिखा है आदरणीय अभिलाष जी, ये पब्लिसिटी का नहीं था, इतना बड़ा जन आक्रोश अगर वहाँ पे आज एकत्रित होकर ठीक है सुंदरानी जी, आपके पास सेकंड राउंड में आएंगे। कहीं जन भावनाओं को सरकार को समझना पड़ेगा। ठीक सुंदरानी जी, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए। नितिन भंसाली जी, ये कानून व्यवस्था का मसला ऐसा मसला है जिस पर कई सरकारों को गिरते हमने देखा है, पर उम्मीद नहीं थी सख्त प्रशासक छवि के रहने वाले कहे जाने वाले भूपेश बघेल के वक्त में क्या इस तरह की स्थिति है, क्योंकि मामलों को लेकर के लगातार कुछ मामले ऐसे हैं जो जिसको लेकर के हमें भी चिंताएं हुई। स्कूलों में बच्चों की हत्याएं हो जाना, नशे की खेप का उससे कनेक्शन निकलना, व्यापारियों की हत्याएं होना। आपको लग रहा है कि स्थिति बेहतर है? हत्याएं किसी की भी हो, लूट किसी के साथ भी हो, दुर्व्यवहार किसी के साथ भी हो, दुखद है। पर यदि ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि ये कांग्रेस के शासन काल में बढ़ गया है, तो मैं बता दूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ही आंकड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में अपराधों की ग्राफ में कमी आई है। चाहे मैं आप कहे तो मैं कुछ डाटा भी आपसे शेयर करना चाहूंगा इस विषय में। आप देखिए अभिलाष जी, 2021 में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ के अपराध में कमी आई है। अपहरण में 2018 में 8% थे, जो अब 6.9% हुए। दुष्कर्म की घटनाओं में 16% कमी आई है। जरियामारी कांड इस प्रदेश में कोई नहीं भूला है। इसी प्रकार आप देखिए, ये जिस छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हमने ऐसा माहौल और वातावरण दिया है। राजधानी रायपुर में हम बैठे, आप आइए अभिलाष जी, 2 बजे भी आप देखिए राजधानी कितनी लाइटिंग में और कितने घर अच्छे परिवार के और लोग जो है, जनता जो है बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रही है। कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं है। ये अभी हुक्का बार के बारे में बात कर रहे थे। हुक्का बार के फीते इनकी सरकार ने काटे थे भाई साहब, हमने तो उनको बंद करने का काम किया है। इसके बाद ये नशे पे आए तो नशे के सौदागर ये थे। बीच में जो नशों के कारोबार के खिलाफ जो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ पुलिस का जो अभियान चला, उसमें कई ऐसे नेताओं का नाम आया जिनके कनेक्शन सीधे बीजेपी से जुड़े हुए थे। एक बहुत बड़े होटल के सेक्स रैकेट की बात भी ये कर रहे थे। तो अभी ये जानकारी मिली है कि जो दलाल थे उन्हें पकड़ा गया, उनसे पूछताछ हुई तो ये जानकारी मिली कि ये रैकेट तो 7-8 सालों से चल रहा है। ये कांग्रेस की ही सरकार है जिसने कार्रवाई करने का, इतनी बड़ी होटल के खिलाफ कार्रवाई करने का दम दिखाया। और अपराध हो रहे हैं, दुखद है, पर बीजेपी की तुलना में कम हो रहे हैं। और उस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, सरकार इस पर काम कर रही है। किसी एक अपराध के या किसी एक घटना को या 2 घटनाओं को लेकर पूरी पुलिसिंग पर और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये हमारे पुलिस कर्मियों का भी, जो सेवा कर रहे हैं प्रदेश में, उनका भी अपमान होगा।
बिल्कुल कमी आई है। हम हाईटेक पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं। गारंटी अवार्ड भी केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस को। ठीक है, मैं एक बार जरा ना भंसाली जी, दोनों बड़ा विरोधाभास है। उचित जी मेरी मदद करेंगे। कुछ अपराध चाकूबाजी की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है, पर उस पर नियंत्रण करने का भी काम किया जा रहा है। उचित जी मेरी मदद करेंगे। उचित जी, मैं देखिए श्रीचंद सुंदरानी जी को बहुत इज्जत देता हूं, बहुत प्रिय मेरे वो बड़े भाई जैसे हैं, और नितिन भंसाली जी को भी मैं उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी मेरे श्रद्धेय हैं, लेकिन दोनों आज बिल्कुल विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। उचित जी, आप मेरी मदद कीजिए, मेरे दर्शकों को बताइए कि क्या अपराध बढ़े हैं या अपराध कम हुए हैं। अपराध बढ़े हैं तो क्या इसके पीछे वजह है, कम हुए तो क्या पीछे वजह है, और ये जो तस्वीरें हैं, ये आक्रोश आपको लगता है केवल दिखाने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा है या नहीं, इसके पीछे दर्द है और जनता को भी इस तरह के आक्रोश से गुजरना पड़ रहा है? देखिए, किसी भी सरकार में, चाहे वो रमन सरकार हो चाहे भूपेश सरकार हो, क्राइम कभी कम नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि पिछली सरकार में क्राइम राम राज्य था और वर्तमान सरकार में राम राज्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्राइम का एक अपनी साइकोलॉजी है, क्राइम का एक अपना रेशियो है, क्राइम की अपनी एक नेचुरल ग्रोथ है, उसके बहुत सारे कारण है। आज एक छोटी सी डिबेट में हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर पूरा साइकोलॉजिकल है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लिकर है, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ हथियार है, बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेट पे मर्डर कैसे होते हैं, सुसाइड कैसे होती है, तमाम चीजें उपलब्ध है, तमाम डेटा उपलब्ध है, ये चीजें हैं। और दूसरा, आज की डेट में जो साइबर क्राइम होने लगे हैं, आईटी वाले क्राइम होने लगे हैं, पुलिस के पास में ये भी नहीं बोलूंगा कि हमारा पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है, पुलिस कमजोर पड़ गई, कमजोर पुलिसिंग हो गई है, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में लगी है, वीआईपी ड्यूटी में लगी है, इस पर नहीं जाऊंगा। हकीकत ये है कि कोई भी मुखिया, दोनों ही पार्टी के मुखिया, कोई भी सरकार हो, वो नहीं चाहते कि क्राइम को बल मिले, संबल मिले या क्राइम का रेशियो बढ़े। अपने अपने ढंग से वो उनकी अपनी अपनी मंशा से वो कम होते रहता है, कम करने का प्रयास करते हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि क्राइम को बढ़ावा दे, क्राइम को संरक्षण दे। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से नशे की अवेलेबिलिटी हो रही है, युवा उस नशे की तरफ खींचा चला आ रहा है और ड्राई नशे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया है, हमारी उन तक पहुंच नहीं हो पा रही है, हमारे पास उतनी पर्याप्त पुलिस नहीं है, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, उतने हाईटेक लोग नहीं है, हाईटेक तरीके से उसका समाधान निकालने के पास पुलिस के पास व्यवस्था नहीं है, पुलिस के पास अमला कम, उनकी अपनी मजबूरी है, अपनी तकलीफ है, अपने दुखड़े हैं उनके, जिसके कारण वो बहुत अच्छी पुलिसिंग हम कह रहे हैं कि हो नहीं सकती। और ये केवल 3 सालों में नहीं हो रहा, ये पुराने समय से उनके अपने परिवार की समस्या, उनकी सैलरी की समस्या, उनकी छुट्टी की समस्या, उनकी अपनी एक पॉलिटिकल प्रेशर की समस्या, तमाम समस्याओं से तो पुलिस खड़ी है, तो कैसे पुलिसिंग होगी, क्या उम्मीद करेंगे आप? तो ये क्राइम जो हो रहे हैं, वो युवाओं में बढ़ते क्राइम एक अलग सब्जेक्ट है, एक वो है। केवल नए सीएम साहब हमारे जो नई सरकार आई है केवल वो क्राइम करवा रही, बिल्कुल नहीं मानता। पुरानी सरकार ने इसके भी खिलाफ थी, ये भी खिलाफ। सरकार ये चाहती है कि क्राइम बंद हो, लेकिन हम ये बात जरूर है कि हम पुलिसिंग को जो थोड़ी बहुत हम लोग के पास है उसको भी हम वीआईपी ड्यूटी में लगा के रखते हैं, थोड़ी बहुत पुलिसिंग जो है उसको हम धरना और प्रोटेस्ट पे लगा के रखे हैं। तो अनुसंधान जो होना चाहिए, जो इसके लिए काम करना चाहिए, जो मेहनत होनी चाहिए वो कम होती है। ठीक है, मैं आता हूँ श्रीचंद सुंदरानी जी के पास, बड़े हैं। ठीक है, सुंदरानी जी के पास आऊंगा सर मैं, फिर आता हूँ उचित जी आपके पास। सुंदरानी जी, सर मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि 3 सालों में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है? ये देखिए राजेश मुणत जी को जरा फुल स्क्रीन दिखाइए तस्वीरें जरा मेरे दर्शकों को। ये राजेश मुणत जी हैं, देखिए कभी मंत्री हुआ करते थे, तूती बोलती थी, यही पुलिस इनकी सलामी ठोकती रहती थी, और उसके बाद पुलिस अब क्या कर रही है? ये सियासत में होता है, ये लोकतंत्र में सत्ता की ताकत का तकाजा भी है कि अगर आप सत्ता में नहीं है तो फिर आप साधारण से आदमी हैं। खैर, श्रीचंद सुंदरानी जी, मुझे बताइए कि क्या छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में जब से कांग्रेस की सरकार आई है सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है? क्योंकि देखिए बोल रहे हैं नितिन भंसाली जी कि एनसीआरबी के डेटा है कि क्राइम कम कर रहे हैं हम, और आप यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये क्या विरोधाभास है? आप क्लियर कीजिए क्यों कर रहे हैं? अभिलाष जी, फर्जी आंकड़े दिखाकर गुमराह किया जा सकता है। नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े फर्जी आप ये कह रहे हैं या की सरकार ना सुंदरानी जी से अपराध सुंदरानी जी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़े के द्वारा यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो उनमें कोई दम नहीं है। ठीक है सर प्लीज। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, मैं तो अभिलाष जी ये आंकड़ों अगर 15 साल के, मैं 15 साल के आंकड़े लेके बैठता हूँ, उस पर अलग डिबेट तो
ठीक है। 15 साल की सरकार पे आरोप लगा रहे। हाँ। ये अगर इस पे डिस्कस करना चाहते तो मैं करने को तैयार हूँ, सारे आंकड़ों के साथ बैठने को तैयार हूँ। आज जितने घटनाएं राजधानी में हुई है साहब, जितनी नशेखोरी की यहाँ घटनाएं हो रही है, आज सेक्स रैकेट काम कर रहे हैं, आज हुक्का बार यहाँ पे बड़े पैमाने पे अवैध हुक्का बार, अरे क्या बंद किए, सब बिक रहा है, अरे सब बिक रहा है, सब हुक्का बार चल रहे हैं, कोई बंद नहीं है, कोई बंद नहीं है। आज अपराध क्यों बढ़ रहा है? आज दहशत का माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में, आज पूरे दहशत का। आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते, आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। आज अरे आप एक हफ्ते में 4 मर्डर राजधानी में हो जाते, भय का वातावरण निर्मित हो गया, परिवारों में भय का वातावरण है पूरे भर का। अरे छोड़ो, शराब अवैध बिकवा रहे हो आप, हर दुकान में अवैध शराब बिक रही है, हर दुकान में अवैध शराब बिक रही है, 2 प्रकार के काउंटर लगाते हो। अरे आपने इनके शासन शराब भट्टियों में आपने फेंकने का काम हमने किया, अहाता चला रहे, ठीक है, अहाता चला रहे, पूरे विधायकों की रोजी रोटी चल रही है, ठीक है सर, कलेक्शन भी चलवा रहे। भंसाली जी 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ, भंसाली जी आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। सुंदरानी जी आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं तुरंत भंसाली जी के पास जाता हूँ, प्लीज। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें, अगर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गलत काम में पकड़ा जाए, हम आपकी सरकार के जिम्मेदार हैं। ठीक है, ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे, भंसाली जी के पास हुक्का बार वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी। अरे एक आरोप सिद्ध कर दीजिए, अरे एक मिनट मत कीजिए प्लीज, भंसाली जी सिद्ध कर दीजिए। भंसाली जी 1 मिनट, भारतीय जनता भंसाली जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। सुंदरानी जी प्लीज, सुंदरानी जी आप भंसाली जी से जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी आप भंसाली जी से जवाब ले लेते हैं, आपने जो आरोप लगाए। भंसाली जी मुझे ये बताइए कि विरोध प्रदर्शन सियासत में करना जरूरी होता है, हम मानते हैं, और क्राइम रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ये जनता और विरोध इसमें हो सकता है। मैं ये भी मान लेता हूं कि सत्ता से या सियासत से उत्प्रोत हुई है विरोध प्रदर्शन, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो जो सच्चाई है वो जनता जानती है। पर मुझे ये बताइए कि जनप्रतिनिधियों के साथ 15 साल ये लोग जो मंत्री वगैरह रहे हैं, उनके साथ जैसा सलूक पुलिस कर रही थी सड़कों पर, क्या आपको लगता है ठीक है? क्योंकि सत्ता में हर कोई तो हमेशा रहता नहीं है, और इस तरह की चीजें, क्या आपको लगता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया जा सकता था वहां पर? अगर इनकी गिरफ्तारी भी हो रही थी तो शालीन तरीके से हिरासत में लिया जा सकता था। पुलिस का भैया, ये सरकार का आचरण होना चाहिए, विपक्ष का प्रजातंत्र में सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट भंसाली जी प्लीज, किया जाना चाहिए। अरे विपक्ष का, सुंदरानी जी प्लीज, ना इनको सुंदरानी जी और जरा इनको मेरे साथ लाइए। नितिन भंसाली जी को मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूं कि सर ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगा, प्लीज साथ लाइए इनको, मेरे आवाज उठाइए इनकी। चल जाएगा, 1.25 साल बाद पता चल जाएगा। सुंदरानी जी प्लीज, सुंदरानी जी प्लीज, सुंदरानी जी प्लीज। भंसाली जी देखिए ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा सर, प्लीज थोड़ा साथ दीजिए मेरा। भंसाली जी मेरा सवाल आपसे यह है कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र में विपक्ष के लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है, और अगर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कर रहे हैं, तो जो सलूक नेताओं के साथ किया गया, वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के साथ किया गया, आपको लगता है वो ठीक है? संविधान है सबके लिए समान, न मैं महान न तू महान, ये बात कही गई है संविधान में। संविधान में कानून सर्वोपरि है, सबके लिए समान है। आज मुख्यमंत्री के पिता 86 वर्ष के वृद्ध पिता के लिए भी वो कानून समान है। तो अभी जो आपकी टीवी स्क्रीन पे अभिलाष जी, दिल्ली से लेकर पूरे देश में कांग्रेस संघर्ष कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने राहुल गांधी के साथ आप के चैनल में डिबेट में बैठा था, वो आप सब जो बोल नहीं सकता, मैं समर्थन शब्दों को बोलने में, घटिया शब्दों का इस्तेमाल पुलिस के साथ किया था, दादागिरी की थी, ये वही लोग हैं। ये नौटंकी है, ये बैरिकेड्स के पास खड़े होकर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको जनता के सरोकार से कोई ठीक है, ठीक है। मैं अंतिम सवाल लेता हूं, सीधे आता हूं आपके पास सर। उचित शर्मा जी ये बताइए, अगर जो कह रहे हैं भंसाली जी की ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं है, इन्हें जनता से मतलब नहीं है, क्या इस अस्तित्व की लड़ाई में कुछ मार्जिनल लीड देती दिख रही है बीजेपी? आपको लगता है कि आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामे के तौर पर देखा जाएगा, या जनता का सेंटीमेंट उससे कहीं जुड़ेगा? क्या लग रहा है आपको सर?
ये देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इसका करना बहुत जरूरी भी, लाजमी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में 3.5 साल फेल रही है। अब इन्हें मुख्य एग्जाम में पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई क्या है, वो सिलेबस के बाहर की भी पढ़ाई कर ले रहे हैं। तकलीफ ये है, तो बहुत मेहनत से वो पढ़ाई कर रही है। देखिए, विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। कमजोर विपक्ष का उनको जो ठप्पा लगा है, उस इमेज से वो बाहर आना चाहते हैं। हकीकत ये है, तो वो ऐसे कोई भी विरोध के मूवमेंट के सब्जेक्ट, विरोध के मुद्दे वो छोड़ना नहीं चाहती है, जिसमें सड़क और सदन में लड़ाई की जा सके। जिसके तौर पर विपक्ष जो अभी तक भूमिका में था, 3.5 साल जो सोया हुआ था, वो अभी जागता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो विपक्ष अपनी भूमिका में है, वो अपने विपक्ष के धर्म निभा रहे हैं, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। तो तकलीफ यही है कि वो अपनी इमेज और छवि को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष अगर जाग रहा है तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए भी, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए अब थोड़ा सा सचेत होना होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से उचित जी ने कहा कि बीजेपी उतनी आक्रामक, उतनी प्रखर, उतनी मुखर रही नहीं, और अब 2023 से पहले वो ये चाहती है कि सारी गलतियों को सुधार लिया जाए। कितनी सफल होगी वक्त बताएगा, लेकिन इस सियासत के बीच असल मुद्दा कानून व्यवस्था का है। कांग्रेस भले ही एनसीआरबी के डेटा दिखा दे, लेकिन पिछले 1 आध महीने में जो घटनाएं वो हमें चिंता में जरूर डालती हैं। सियासत अपनी जगह है, जनता की सुरक्षा अपनी जगह, और जनता की सुरक्षा के साथ सियासत ना हो, इसके मुद्दे पर सियासत तो चलती आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, नितिन भंसाली जी और उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का हमारे इस डिबेट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।